दुनिया को हिलाने वाली ये तस्वीर है, एक राष्ट्रपति और उस पर अमेरिका की हथकड़ी। सवाल ये नहीं है कि वेनेजुएला कमजोर है, सवाल ये है कि क्या अमेरिका खुद को दुनिया का मालिक समझने लगा है। ये गिरफ्तारी नहीं है दोस्तों, ये खुली दादागिरी है। एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति और अमेरिका का सीधा एक्शन। क्या यही है लोकतंत्र का ठेकेदार? क्या अमेरिका ही है लोकतंत्र का ठेकेदार? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने देश में बहुत सम्मान और प्यार मिलता है, वहाँ की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। फिर भी एक छोटे ड्रग्स के झूठे मामले में अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्हीं के देश से गिरफ्तार कर लेती है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए। दोस्तों, कमला हैरिस जो खुद अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है, उन्होंने भी ट्रंप की इस हरकत की आलोचना की। और वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई पर अमेरिका में ही उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। कमला हैरिस ने कार्रवाई को बेवकूफी करार दिया, कहा इससे न तो अमेरिका मजबूत हो पाएगा न ही सुरक्षित रह पाएगा। चाइना, रूस, ईरान ने भी इसकी निंदा की। अमेरिका गोली से नहीं मारता है, पहले बदनाम करता है दोस्तों वो उसके देश में, फिर इलेक्शन पे सवाल उठाने लगता है कि ये इलेक्शन फेक हुआ है, वोट चोरी हुए, फिर सैंक्शन लगाता है और आखिर में पूरी कंट्री तोड़ देता है, पूरा देश तोड़ देता है। वियतनाम, ईरान, इराक, लीबिया, वेनेजुएला, सबकी एक ही कहानी है, सबने एक ही गलती की, अमेरिका को ना कहा। सवाल ये है, क्या अगला टारगेट कोई और देश है? क्या इंडिया में भी रिजिम करने की कोशिश की गई? हाँ, की गई है दोस्तों। अमेरिका खुद को दुनिया का डेमोक्रेसी का ठेकेदार तो कहता ही है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहानी बताती है। हमेशा हिस्ट्री बताती है कि जब जब किसी देश ने अपनी पॉलिसी खुद डिसाइड करनी चाहिए है, अमेरिका ने उसे प्रॉब्लम बना दिया। अमेरिका को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए दोस्तों, अमेरिका को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल उस देश पर। वियतनाम एक अच्छा उदाहरण है। आजादी के नाम पर बहुत सारे खून अमेरिका ने बहाया। वियतनाम में कहा गया कि हम फ्रीडम बचाने आए हैं, अमेरिका ऐसा कहा। रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है, लाखों बमबारी, 30 लाख से ज्यादा लाशें और एक पूरी की पूरी देश तबाह की ओर चल देता है। एंड में अमेरिका हार कर चला गया, पर वियतनाम को सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला। ईरान की बात करते हैं। ईरान में ऑयल की कीमत अमेरिका को पता थी। ईरान के पीएम ने कहा हम अपने ऑयल खुद कंट्रोल करेंगे। अमेरिका को ये नामंजूर था। ये उनको लगा कि अब ईरान अपनी मनमानी करेगी, तो इलेक्शन, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सब साइड में रखकर गवर्नमेंट गिरवा दिया जाता है ईरान का। अब बात करते इराक का। झूठ का वार, कोई दम नहीं था। इराक पर आरोप लगा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वहाँ पर बहुत सारे केमिकल वेपन है, पूरा देश तबाह कर दिया गया। बाद में दुनिया ने देखा कि वहाँ पे कोई वेपन नहीं मिला, ना कोई अमेरिका ने माफी मांगी, सिर्फ तेल और इंस्टेबिलिटी वहाँ पर बची। लीबिया की बात करें तो डॉलर को चैलेंज करने की सजा लीबिया को मिली। गद्दाफी ने साफ कहा था डॉलर नहीं गोल्ड में हम अब तेल वगैरह हम धंधा बिजनेस करेंगे। बस वही उनकी गलती सबसे बड़ी गलती हो गई। नाटो अटैक हुआ, गद्दाफी मरा और आज लीबिया जो देश है वो गिर गई। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है दोस्त। जब गवर्नमेंट अमेरिका के कहने पर नहीं चली तो शुरू हुआ नया स्क्रिप्ट, एक फेक इलेक्शन, ह्यूमन राइट्स, सैंक्शन, देश भूख और चौज में धकेल दिया गया। बांग्लादेश की बात करें तो प्रेशर पॉलिटिक्स, बांग्लादेश में भी वही पैटर्न दिखता है दोस्तों। इलेक्शन पे सवाल उठाया गया, ह्यूमन राइट्स का प्रेशर बढ़ाया गया, सैंक्शन की धमकी दी गई। मैसेज क्लियर है, हमारे साथ रहो या प्रॉब्लम बनो। अब बात आती है इंडिया की। जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है किसी देश के सामने, जैसे रशिया से ऑयल खरीदना हो, अपना नेशनल इंटरेस्ट जाहिर करता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मजबूत करना चाहता है, तब अचानक एक नैरेटिव शुरू हो जाता है इंडिया में कि डेमोक्रेसी खतरे में है। वोट चोरी का एक अभियान शुरू हो जाता है, अल्पसंख्यक खतरे में है, मुसलमान को यहाँ पर जीना हराम कर दिया गया है। इंडिया में भी कई बार तख्ता पलटने की कोशिश की गई है। यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक पूरा पैटर्न है दोस्तों? ये वीडियो किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये हिस्ट्री का एनालिसिस है। क्योंकि जब भी कोई देश अमेरिका के एजेंडा से अलग चला है, पहले उसे बदनाम किया गया है, फिर उसे डिस्टेबलाइज किया गया है और फिर बाद में उसे बर्बाद किया गया है।
सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे या रिपीट होने देंगे हिस्ट्री? कमेंट में लिखिए, अमेरिका डेमोक्रेसी या दादागिरी? और अगर सच दिखाना जरूरी लगता है तो ये वीडियो जरूर आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद। मेरा नाम है राज मिश्रा और आप देख रहे थे कैसे एक अमेरिका की दादागिरी एक देश पर भारी पड़ी।